गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। नाउ आज मैं जो तुम लोगों के सामने वीडियो लेके आया हूं उसका टाइटल है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, मतलब अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर हो और उसमें करंट पास हो रहा हो तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका पैटर्न क्या होगा, डिजाइन क्या होगा, वो किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करेगा। अंडरस्टैंड? तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कस हम एक एक्टिविटी के थ्रू करते हैं, ठीक है, ताकि बहुत आसानी से हमारे समझ में आ जाए। ओके, इस एक्टिविटी के लिए हम लोग एक कार्डबोर्ड लेते हैं। ठीक है, कार्डबोर्ड के सेंटर में एक होल करो और उस होल के बीच से एक थिक कॉपर कंडक्टर लगाओ। ठीक है, पुट ए कॉपर कंडक्टर इन द सेंटर ऑफ ए कार्डबोर्ड, राइट। अब ये कंडक्टर को इलेक्ट्रिकल सर्किट से ज्वाइन करो। ओके, और इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या क्या होगा? एक तो सप्लाई सोर्स होना चाहिए, ठीक है, सेल और बैटरी, ठीक है। उसके बाद करंट को कंट्रोल करने के लिए स्विच होना चाहिए, करेक्ट। फिर करंट को मेजर करने के लिए एमीटर होना चाहिए, करेक्ट। और करंट को रेगुलेट करने के लिए, कम ज़्यादा करने के लिए एक रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस होना चाहिए। क्लियर? तो इस तरह कंडक्टर को इलेक्ट्रिकल सर्किट से ज्वाइन करो। ओके, अब स्विच ऑन। अब क्या करना है कि जो बोर्ड है, कार्डबोर्ड, उस पे आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करो या स्प्रेड करो, इस तरह फैलाओ जैसे कि लड़कियां रंगोली बनाते समय किसी शेप में रंगोली को यूनिफॉर्मली स्प्रेड करते हैं। उसी तरह आयरन फिलिंग को यूनिफॉर्मली स्प्रेड करो, ठीक है, फैलाओ कंडक्टर के चारों तरफ। अब इलेक्ट्रिकल स्विच ऑन करो, करंट विल स्टार्ट टू फ्लो, ठीक है, इन ए कंडक्टर। इसके बाद अब जेंटली, ठीक है, कार्डबोर्ड को ट्रैप करो, थपथपाओ, ठीक है। तो तुम देखोगे कि जो आयरन फिलिंग्स है वो कंडक्टर के चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में अपने आप को डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। उनको देखो, जितने भी आयरन फिलिंग्स के पार्टिकल है सब एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में तुमको दिखाई देंगे, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ सर्कल हैविंग वन सेंटर, ठीक है। तो इसका भी सेंटर क्या होगा? कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर इसके बीचों बीच होगा और उसके चारों तरफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल में फॉर्म हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो दिस वाज द फॉर्मेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, फील्ड लाइंस। तो इसका मतलब है कि व्हेनेवर ए करंट passes through a straight conductor, a concentric magnetic field lines is produced around the conductor. Clear? अब हम देखते हैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका स्ट्रेंथ अलग अलग पॉइंट पे क्या क्या होता है, या फिर यूं कहो कि अगर हम कंडक्टर में करंट को इंक्रीज करें, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, ठीक है, उसमें कितना परिवर्तन होगा, ठीक है। इसके लिए एक मैग्नेटिक कंपास लो, ठीक है, और इसको मैग्नेटिक कंपास रखो कहाँ? कार्डबोर्ड के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर। ओके, अब पहले स्विच ऑन किया हुआ है तो मैग्नेटिक जो कंपास का जो डिफ्लेक्शन है वो तुमको शो करेगा। अब करंट को इंक्रीज करो। करंट कैसे इंक्रीज करोगे?
ये जो रियोस्टेट लगाया है, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया है, इसके रेजिस्टेंस को थोड़ा कम करो। ओके, तो करंट विल इंक्रीज। अब करंट इंक्रीज करने के बाद तुम जब मैग्नेटिक कंपास में देखोगे तो उसका डिफ्लेक्शन कुछ ज़्यादा नजर आएगा। थोड़ा और करंट बढ़ाओ तो मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन विल मूव मोर, उसका डिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक कंपास का जो डिफ्लेक्शन है वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है इट डिपेंड्स अपॉन द करंट, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। जैसे जैसे करंट बढ़ता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो ये तो नंबर 1 हुआ। नंबर 2, अब मैग्नेटिक कंपास को उठा के थोड़ा सा दूर में रखो, ठीक है। दूर मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही, लेकिन कंडक्टर से थोड़ा दूर, ठीक है। तो ये जो कंडक्टर और मैग्नेटिक कंपास का जो डिस्टेंस है इट इज डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर आर, ठीक है। अब इसका डिफ्लेक्शन देखो कंपास का, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, हमने स्विच ऑफ नहीं किया, ऑन है, ठीक है। तो जो डिफ्लेक्शन है वो तुमको जब इससे दूर ले जाओगे कंडक्टर से तो इसमें डिफ्लेक्शन जो है डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब है कि कंडक्टर से जितना दूर हम जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कम होता जाएगा। अंडरस्टैंड? तो ये सेकंड पॉइंट है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू the distance between the conductor and point at which magnetic field is determined, ठीक है। वो पॉइंट जिसके ऊपर तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जानना है, ठीक है, उस पॉइंट का कंडक्टर से जो दूरी होगा, डिस्टेंस होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये डिस्टेंस अगर कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, और अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो देयर आर 2 पॉइंट, ठीक है। एक तो है कि जब भी करेंट किसी स्ट्रेट कंडक्टर में फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में फॉर्म होता है। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है इट डिपेंड्स अपॉन द करंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम लोग कैपिटल बी से शो करते हैं। तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई मीन्स करंट, ठीक है। सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। r क्या है? इट इज ए डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर एंड द पॉइंट एट विच मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड, राइट। जहां जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाना है वो पॉइंट और कंडक्टर के बीच की दूरी को हम स्मॉल r से शो करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट, अब हमको ये देखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हुआ उसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन का भी बहुत इजी रूल है, वो है राइट हैंड थम्स रूल, ठीक है। राइट हैंड थम्स रूल में तुम ना कंडक्टर को राइट हैंड से होल्ड करो, पकड़ो। तुम्हारा जो अंगूठा है वो करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए। मान लो करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। तो जो ये उंगली है तुम्हारा, जिससे तुमने कंडक्टर को पकड़ के रखा है, वो जिस तरफ मुड़ी है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी मूव करेगा, ठीक है ना। उसका डायरेक्शन जो होगा वो उंगली की तरफ होगा, ठीक है। अगर
करंट जो है ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है, तो ये जो है दिस विल बी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का। अंडरस्टैंड? अगर यही कंडक्टर को तुमने राइट हैंड से पकड़ा है और तुम्हारा करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो ये जो है उंगली है जिससे तुमने कंडक्टर को पकड़ रखा है उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा। ठीक है? क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो ना शेप ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, उसका जो पैटर्न है, उसका जो डिजाइन है। अगर ये स्ट्रेट था तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल था। अब अगर कंडक्टर जो है वो सर्कुलर फॉर्म में होगा, जब हम वायर को लपेटते हैं तो वो एक सर्कुलर फॉर्म में आ जाता है। ठीक है? तो उस समय उसका डिज़ाइन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।